नमस्कार दोस्तों, बात है 24 दिसंबर 1999 की। इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC814 काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए टेक ऑफ करती है। आमतौर पर काठमांडू से दिल्ली जाने के लिए 2 घंटे का समय लगता है, लेकिन प्लेन में बैठे 179 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर्स को ये नहीं पता था कि आज उनकी दिल्ली की दूरी बहुत दूर होने वाली है। इंडियन टेरिटरी में घुसते ही प्लेन को हाईजैक कर लिया जाता है और बदले में मांगे जाते हैं 200 मिलियन की मोटी रकम और साथ में ही कुछ टेररिस्ट को रिहा करने की भी मांग की जाती है भारत सरकार से इन हाईजैकर्स के द्वारा। एक ऐसी हाईजैकिंग थी जिसने पूरे देश और देशवासियों के दिलों को हिलाकर रख दिया था। आइए समझते इस पूरी घटना को। इस प्लेन के टेक ऑफ होने के बाद पैसेंजर्स को खाना सर्व किया जाता है और जब पैसेंजर्स खाना खा ही रहे होते हैं कि अचानक 5 हाईजैकर्स हाथों में हथियार लेकर खड़े हो जाते हैं और पैसेंजर से खाना छीनने लगते हैं और अनाउंस करते हैं कि इस प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। हाईजैकर्स बड़ी ही जल्दी कॉकपिट में घुस जाते हैं और फ्लाइट उड़ा रहे पायलट कैप्टन देवी शरण को पहले लखनऊ और फिर पाकिस्तान की ओर चलने को कहते हैं, लेकिन लाहौर की ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्लेन को लाहौर में लैंड करने की परमिशन नहीं देती है और वही इंडियन ATC को ये बात का पता चलता है 4:40 पर इंटरेस्टिंग की बात तो यह है कि हाईजैकिंग की खबर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके सेक्रेटरी को प्लेन हाईजैक होने के 40 मिनट बाद पता चलती है। 6 बजे के करीब दिल्ली ATC प्लेन से कांटेक्ट करता है। तब कैप्टन देवी शरण उन्हें बताते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम रह गया है और लाहौर ATC ने प्लेन लैंड करने के लिए मना कर दिया है। आप प्लीज पाकिस्तानी ATC से कांटेक्ट करके प्लेन को लैंड करने की परमिशन ले लीजिए। ठीक 6:30 बजे इंडियन ATC लाहौर ATC से कांटेक्ट करके प्लेन को लैंड करवाने के लिए रिक्वेस्ट करता है, लेकिन लाहौर ATC परमिशन देने से मना कर देता है। इसी बीच पायलट देवी शरण हाईजैकर से कहते हैं कि प्लेन में फ्यूल बहुत कम रह गया है, हम और ऐसे इंतजार नहीं कर सकते, हमें कहीं ना कहीं लैंड करना पड़ेगा। काफी देर समझाने के बाद पायलट हाईजैकर्स को प्लेन रिफ्यूलिंग कराने के लिए अमृतसर में लैंड कराने के लिए मना लेते हैं। 6:40 पर फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट की तरफ डिसेंड करने लग जाती है और ये एक ऐसी चीज थी जिसे हाईजैकर्स बिल्कुल नहीं चाहते थे। वही इंडियन गवर्नमेंट के लिए ये एक बड़ी राहत की चीज थी कि उनका हाईजैक प्लेन इंडियन टेरिटरी में ही लैंड करने वाला है। हमारी आर्म फोर्सेस अब सिचुएशन को आसानी से कंट्रोल में कर सकती थी क्योंकि प्लेन अमृतसर में ही लैंड होने वाला था। लेकिन अब जो होता है उसे एक ऐतिहासिक ब्लंडर कहा जाता है क्योंकि एक नहीं कई गलती की थी इंडियन अथॉरिटीज ने। शाम 7:01 पर फ्लाइट अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड कर जाती है और इमीडिएटली रिफ्यूल करने के लिए कहा जाता है हाईजैकर्स के द्वारा। ये अच्छा मौका था इंडियन अथॉरिटीज के पास फ्लाइट को कंट्रोल में लेने का। हमारे कमांडोज को ऑपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाए इसलिए काफी देर तक फ्यूलिंग नहीं करवाई जाती है, लेकिन अमृतसर और दिल्ली के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है बिना रिफ्यूलिंग किए ही। दिल्ली में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अमृतसर एयरपोर्ट के ऑफिसर से फ्लाइट को रोक कर रखने के लिए कहा था। उधर पंजाब पुलिस के हथियारबंद जवान तैयार थे फ्लाइट पर हमला करने के लिए, लेकिन दिल्ली से परमिशन नहीं मिलती है। उधर हाईजैकर्स को शक हो गया था कि दाल में कुछ तो काला है और वो पायलट से बिना फ्यूलिंग के ही टेक ऑफ करने के लिए कहते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी एक ट्रक भेजती है रनवे पर जिससे फ्लाइट टेक ऑफ न कर सके, लेकिन फ्लाइट उस ट्रक से बचकर टेक ऑफ कर जाती है। लेकिन प्लेन में फ्यूल तो अब भी नहीं है। पायलट फिर से लाहौर ATC से लैंड करने के लिए कहते हैं, पर फिर से उन्हें परमिशन देने से मना कर दिया जाता है और तो लाहौर रनवे की सारी लाइट भी बंद कर दी जाती है जिससे अंधेरे में प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड ना कर सके। लेकिन एक बार फिर से पायलट लाहौर ATC से परमिशन मांगते हैं कि उन्हें लैंड करने दिए जाए, नहीं तो वे हाईवे पर ही क्रैश लैंडिंग कर देंगे। तब जाकर लाहौर ATC बात की गंभीरता को समझती है और परमिशन देती है प्लेन को एयरपोर्ट पर लैंड करने के लिए। प्लेन में फ्यूलिंग करवाई जाती है। पायलट देवी शरण लाहौर एयरपोर्ट पर कुछ बच्चों और औरतों को लाहौर में छोड़ने के लिए कहते हैं, पर लाहौर एयरपोर्ट अथॉरिटी मना कर देती है ऐसा करने से। 10:32 पर फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है लाहौर एयरपोर्ट से। इसके बाद फ्लाइट दुबई के अल मिनहाल एयरबेस पर लैंड करती है जहां 27 पैसेंजर्स को रिहा कर दिया जाता है। इंडियन गवर्नमेंट इस क्राइसिस को खत्म करने के लिए कमांडो ऑपरेशन करने के लिए UAE से परमिशन लेती है, पर उन्हें परमिशन नहीं मिलती है और फ्लाइट दुबई से फिर टेक ऑफ कर जाती है और लास्ट में अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर लैंड करती है। लेकिन अब यहाँ इंडियन अथॉरिटीज के लिए समस्या और बढ़ गई थी क्योंकि उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का राज चल रहा था और इंडियन गवर्नमेंट ने तालिबान को स्टेबल गवर्नमेंट के रूप में नहीं माना था। तालिबान के ऑफिसर्स इंडियन गवर्नमेंट और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएटर के रूप में बात करने के लिए सहमत हो जाते हैं और तालिबान के बंदूकधारी लोग फ्लाइट को सभी जगह से घेर लेते हैं ताकि हाईजैकर्स किसी पैसेंजर्स को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन उनकी इस हरकत पे डाउट आता है। असल में ऐसा उन्होंने इसलिए किया था जिससे इंडियन कमांडोज हाईजैकर्स पे हमला न कर सके। क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया का कोई हाई कमीशन नहीं था, इसलिए पाकिस्तान से हाई कमीशन के अधिकारी को भेजा गया था बात करने के लिए। हाईजैकर्स ने 3 टेररिस्ट मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगार
और अहमद उमर सैयद शेख को जेल से रिहा करने और साथ में $200 मिलियन देने की मांग करी। हालांकि पैसे न देने के लिए तालिबान ने हाईजैकर्स को मना लिया और हाईजैकर्स तीनों आतंकवादियों को रिहा करने के लिए मांग करने लगे। इंडियन अथॉरिटीज के पास भी ज्यादा ऑप्शन न होने की वजह से गवर्नमेंट तीनों आतंकवादियों को रिहा करने के लिए मान गई और तीनों को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिन्हा के साथ कांधार भेज दिया गया। तीनों आतंकवादियों को हाईजैकर्स को सौंपने के बाद सभी पैसेंजर्स को रिहा कर दिया गया। इस हाईजैकर्स ने एक इंडियन पैसेंजर रूपन कातियाल को मार दिया था, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आइए जानते हैं उन तीनों आतंकियों ने रिहा होने के बाद क्या क्या किया। सबसे पहले बात की जाए मसूद की, तो उसने साल 2000 में जैश ए मोहम्मद की स्थापना की और 2001 में इंडियन पार्लियामेंट पर हमले की जिम्मेदारी भी ली। दूसरे आतंकवादी अहमद उमर सैयद शेख ने अमेरिकन जर्नलिस्ट डेनियल पल का किडनैप किया और बाद में उसे मार डाला। उस पर 9/11 के हमलों पे अहम भूमिका निभाने का भी आरोप है। साल 2002 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसे फांसी की सजा दे दी थी, पर बाद में इससे फांसी नहीं दी गई और ये अभी भी कराची जेल में बंद है। और वहीं तीसरा आतंकवादी मुश्ताक अहमद जारगर आज भी पीओके में टेररिस्ट को ट्रेनिंग दे रहा है। बाद में सीबीआई ने हाईजैकिंग की जांच की और कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया। आगे और ऐसी घटना ना हो, इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ को तैनात करना शुरू कर दिया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।